हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। वो है चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे ट्राइंगल होता क्या है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। आपको बताया है मैंने कि ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, ट्राई मीन्स 3, इस चीज़ से ध्यान रखना। ट्राई मीन्स 3 साइड्स हैं और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल्स होंगे। क्या होगा, 3 एंगल्स होंगे। ठीक है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे कहा जाता है बेस, इसे कहा जाता है बेस। ठीक है, अगर हम क्या करें, यहां से सीधी लाइन ड्रॉ करें एकदम स्ट्रेट ऊपर से सीधी नीचे, तो इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर, या आप इसे हाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। ठीक है, 3 एंगल्स, 1 एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल। जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है बेस। और अगर हम एक स्ट्रेट लाइन एकदम कॉर्नर से, ट्राइंगल के एकदम कॉर्नर से स्ट्रेट लाइन लाएं एकदम नीचे और बेस पे टच करें तो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं और उसे हम हाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूं, यहां से एक और लाइन खींचूं एकदम बीच, ट्राइंगल के बीच में। ठीक है, एक लाइन में खींचूं जो बीचों बीच ट्राइंगल को क्या कट करे और उस ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। कोई भी ऐसी लाइन जो कॉर्नर से टॉप में खींची जा रही है और बेस में टच हो रही है और कर क्या रही है, वो उस बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो उसे कहा जाता है मिडेन। ठीक है, क्या कहा जाएगा, मिडेन। ऐसी लाइन जो कॉर्नर से आए और नीचे बेस को इक्वली क्या करे, 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दो। यानी कि मानो ए है, ये मिडेन का पॉइंट बी है, ये सी है, तो हम कहेंगे ए बी इक्वल टू बी सी। यानी कि जो हमारा बेस है ए सी, उस ए सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जो उसे मिडेन कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, ए क्यू एम डी आर। ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है जो है ए पी क्यू आर। पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल को हम इस फिगर से भी और इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। तो ट्राइंगल पी क्यू आर, और जो होता है उसके हम पॉइंट्स को लेते हैं और उस तरीके से हम किसी भी ट्राइंगल को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये ट्राइंगल का सिंबल है और जो हमने 3 इसके पॉइंट्स लिए उसे रिप्रेजेंट करा जाता है ट्राइंगल के थ्रू। अब कहा जा रहा है इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी क्या है, मिड पॉइंट है। डी क्या है, मिड पॉइंट है। डी इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि D एकदम सेंटर में है। अगर D सेंटर में है तो हम कह सकते हैं क्यू डी इक्वल्स टू डी आर। ठीक है, D अगर मिड पॉइंट है तो क्यू डी और डी आर इक्वल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट दोनों को इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहा है। अब इसमें कुछ पूछा जा रहा है, पी एम इज, फर्स्ट पार्ट है इसका, पी एम इज। पी एम क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर का साइन है, तो हम इसमें बोलेंगे पी एम इज परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। पी डी इज, पी डी, डी मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट जो 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो पी डी क्या होगा, मिडेन। पी डी क्या होगी,
मीडियन, ठीक है, PM परपेंडिकुलर, PD मीडियन, एंड पूछ रहा है थर्ड में इज QM इक्वल्स टू MR। क्या QM MR इक्वल होगा? नहीं, QD और DR इक्वल है, QM नॉट इक्वल टू MR। ये इसका थर्ड का आंसर है, ठीक है, बहुत आसानी से इसका आंसर आ गया, बहुत इजी है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। आपके पास क्या है? डायग्राम्स हैं, इसके लिए आपको क्या करना है? रफ स्केच बनाना है। कहा जा रहा है कि इन ट्राइंगल BABC BE इज मिडेन, ठीक है, BE मिडेन है। तो सबसे पहले मिडेन ड्रॉ करते हैं, है ना। इससे आपका ट्राइंगल बनाने का तरीका इजी हो जाएगा। पहले आप ट्राइंगल बनाओगे और सपोज करो BE उसमें आया ही नहीं, तो तब दिक्कत होगी। तो पहले आप मिडेन ड्रॉ करो, B और E, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ट्राइंगल बना दो। इससे मैंने यहाँ लाइन खींची, इससे लाइन खींची और इससे इस तरीके से हमने लाइन खींच दी, है ना, सिंपल। पहले मीडियन ड्रॉ करा, मीडियन ड्रॉ करने के बाद हमने इसको नाम दे दिया A, B और C। ABC इज ट्राइंगल और BE इज मिडेन। हमेशा बीच वाली लाइन बनाओगे तो आपका इजी रहेगा आंसर फाइंड आउट करना। ये था इसका A। सेकंड का B देखो, इन ट्राइंगल PQR, PQ एंड PR आर अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। अल्टीट्यूड्स का मतलब होता है बेटा हाइट, परपेंडिकुलर। अब आपको एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें दो हाइट होगी, और दो हाइट किस में हो सकती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है जिसकी जो हाइट है वो 90 डिग्री से होती है, और नीचे वाली जो बेस है वो भी 90 डिग्री का होता है। ये एक सिंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसकी जो दोनों साइड्स हैं वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, और इसकी दो हाइट होती है। राइट एंगल ट्राइंगल की दो हाइट होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। PQ एंड PR। अब P इसका कॉमन पॉइंट है, ये PQ रहा, ये PR रहा। तो हमेशा जो हिंट गिवन है उसे पहले बनाना, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन बाद की होगी तब उसे करना, ठीक है। अब आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी? PQ और PR, ठीक है। PQ एक हाइट रही, PR एक और हाइट रही, और मैंने क्या करा? इसे ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब कहा जा रहा है XYZ C में ट्राइंगल XYZ है, ठीक है। XYZ YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। YL एक अल्टीट्यूड है, यानी कि हाइट है जो ट्राइंगल के कहाँ पर है? बाहर है। तो इसमें ट्राइंगल कैसे बनेगा? इस तरीके से, ठीक है। आपके पास क्या है? YL, ठीक है, XYZ। ये L रहा, ये Y रहा, ये X रहा, ये Z रहा। ये XYZ एक ट्राइंगल है जिसकी जो हाइट है वो कहाँ पर है? बाहर की साइड है, क्योंकि ये ट्राइंगल इस तरीके का है जो कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा, ठीक है। इस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में आपके पास क्या नहीं होगी? हाइट अंदर नहीं होगी। तो XYZ एक ट्राइंगल है जिसकी हाइट क्या है? बाहर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। यस, इट्स ट्रू। चलिए देखते हैं कैसे। Verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same। चलिए देखते हैं। ये आपके पास एक आइसोसीलस ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड इक्वल होती है। आइसोसीलस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। अगर मैं कहूँ ये ट्राइंगल है A B
सी, जिसकी दो साइड्स इक्वल है तो इसका मीडियन और अल्टीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, कैसे? इन आइसोसेलेस ट्राइंगल मीडियन एंड अल्टीट्यूड इज सेम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मीडियन होता है और अल्टीट्यूड होता है वो सेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि एकदम इस तरह का ऊपर कॉर्नर बनाता है जिससे कि बीचों बीच ये क्या करता है, डिवाइड करता है अपने बेस को इक्वल पार्ट्स में। तो वो जो हाइट है इसका वही इसका मीडियन होता है। जो बिल्कुल स्ट्रेटली डिवाइड कर रहा है वो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मीडियन और जो आपका अल्टीट्यूड है वो सेम रहता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ये तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी। अब एक्सरसाइज 6.2 की तरफ चलते हैं। चलिए, ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि आपको करना क्या है कि आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है ये 70, 50 और x। ठीक है, 70, 50 और x कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब इस तरीके से होता क्या है, जो बेटा इस ट्राइंगल के अंदर है इन्हें कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स, और जो बाहर होता है उसे कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसकी प्रॉपर्टी होती क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स are equal to exterior angles। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब सपोज करो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसे आपने ले लिया एंगल 3, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये इसकी प्रॉपर्टी है। यानी कि जब हम दो इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे और जो उनका ऐड करने के बाद आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के। तो पहला क्या एंगल है 70 डिग्री, सेकेंड एंगल कौन सा है 50 डिग्री, तो एंगल थर्ड कौन सा आ जाएगा 70 प्लस 50 विल बी 120 डिग्री। तो आपके पास एंगल x है जो वो कितना होगा 120 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। सेकंड पार्ट भी सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी सेम है, फिफ्थ भी सेम है, सिक्स्थ भी सेम है, सारे पार्ट इसके लगभग सेम हैं। एक और पार्ट हम कर लेंगे इसका ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब इसका फर्स्ट का ही पार्ट सेकंड देख लो, सिंपल है। इस तरीके से डायग्राम गिवन है, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा 65 और 5 70 और 40 110 डिग्री, यानी कि एंगल x विल बी 110 डिग्री। बहुत आसान है, सारे पार्ट इसके इसी तरीके से होंगे, सिमिलर है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल्स x इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपके पास क्या है, फिगर गिवन है,
आपको क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, ये भी सिमिलर फॉर्मूले पे ऊपर होगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किस तरीके से हम इसे करेंगे। ठीक है, ये 50 डिग्री, ये है 115 डिग्री, आपको निकालना है एंगल एक्स। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, सेम प्रॉपर्टी के थ्रू ही हमारा क्या होगा, ये वाला एंगल फाइंड आउट होगा। प्रॉपर्टी क्या है, ये एंगल 1 लो, इसे एंगल 2 लो, इसे एंगल 3 लो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, अब क्या होगा, अब एंगल 1 है x, एंगल 2 है 50 डिग्री और एंगल 3 है 115 डिग्री। अब आप इसे निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकालनी है, बाकी दो चीजें आपके पास गिवन है। फॉर्मूला सेम है क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 में भी, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। फर्स्ट में आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना था और सेकेंड में आपको एक इंटीरियर एंगल निकालना है। फर्स्ट में गिवन क्या था, इंटीरियर एंगल्स गिवन थे, एक्सटीरियर एंगल निकालना था, और सेकंड में एक इंटीरियर और एक्सटीरियर गिवन है और इसमें आपको क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 115 डिग्री। ठीक है, 50 उधर चले जाएगा, माइनस का 50 डिग्री। ठीक है, x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 115 डिग्री। 115 उधर रहेगा, माइनस का 50 उधर चले जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 11 में से 5 गया 6, तो आपका इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा 65। बहुत आसान है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, सब लगभग ऐसा ही होगा, सारे क्वेश्चंस इसमें सेम हैं, बस इसका थर्ड थोड़ा सा अलग है। थर्ड को मैं आपको अपना दिमाग यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में किस तरीके से होगा मैं बता देता हूँ। सेकंड का थर्ड पार्ट है, फिगर है आपके पास, इस तरीके से। ठीक है, ये है x, ये है 90 डिग्री, ये है 125 डिग्री। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 1 कितना है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, कुछ याद आ रहा है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है हमेशा, 90 डिग्री। एंगल 1 90 डिग्री है, एंगल 2 x है, एंगल 3 125 डिग्री है। x यही रहेगा, 125 में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री को, x विल बी 5 में से 0 गया 5, 12 में से 9 गया 3, 35 डिग्री। तो आपका कितना आ जाएगा एंगल x, 35 डिग्री। क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स ऐसे ही रहेंगे, बाकी की हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छे से समझो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, फटाफट से देखो वीडियो, प्रैक्टिस करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा, वेरी गुड।